हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जादू इन गणित। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने किया था फायर एंड आइस, जो हमारी सेकंड पोएम है। आज की क्लास में करेंगे हमारी थर्ड पोएम अ टाइगर इन द जू, जो कि लिखी है लेस्ली नोरेंस ने। ये जो पोएम है, इससे एग्जामिनर 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लेता है और पैसेज भी आ जाता है, तो ये दोनों चीज अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ब्रीफ समरी पूछे तो आपको ये डिटेल समरी लिखनी है जो अभी मैं बताऊंगी, और पैसेज भी मैं बता दूंगी कौन से हैं। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। इन दिस पोएम लेस्ली नोरेंस हैज गिवन एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइगर। इन्होंने बताया है टाइगर के बारे में इस पोएम में। दिस पोएम contrasts a tiger in the zoo in his cage with the tiger in its natural habitat. कंपैरिजन किया गया है, कॉन्ट्रास्ट बताया गया है टाइगर का, जो कि एक केज में रहता है, पिंजरे में रहता है, और दूसरे वाला जो कि एक नेचुरल हैबिटेट में सरवाइव करता है। इन दोनों के बीच कंपैरिजन है। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू इन टू द जंगल। जो पोएम है जू से जंगल तक मूव करती है एंड बैक अगेन टू द जंगल। जू से जंगल एंड जंगल से जू। द टाइगर सीज द पोइट सीज अ टाइगर फुल ऑफ रेज बट क्वाइट। जो पोइट है वो क्या देखता है, वो महसूस करता है कि बाघ बिल्कुल टाइगर फुल ऑफ रेज, रेज से भरा हुआ है, बट क्वाइट, लेकिन फिर भी शांत है। तो वो बोल रहा है द पोइट अ टाइगर फुल ऑफ रेज बट क्वाइट, बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत क्रोधित है, लेकिन फिर भी शांत है। मूविंग इन हिज केज इन अ स्टेरी नाइट। स्टेरी नाइट में अपने के जो पिंजरा है, केज है, उसके अंदर इधर उधर घूम रहा है। द पोइट फील्स दैट द टाइगर शुड हैव बीन मूविंग फ्रीली। पोइट फील करता है कि टाइगर को फ्रीली मूव करना चाहिए फॉरेस्ट में एंड हंटिंग एट हिज विल। जो उसकी इच्छा है वहां वो हंटिंग कर सके, शिकार कर सके अपनी मर्जी के अनुसार। बट नाउ, लेकिन अब ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लेकिन अब वो एक सेल में, एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है, बिहाइंड द बार। सलाखों के पीछे पिंजरे में बंद कर दिया गया है। एट नाइट, उस रात, ही वॉचेज स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। अपनी ब्रिलियंट आईज से वो स्टार को वॉच कर रहा है। लॉन्ग फॉर फ्रीडम। और उसे स्वतंत्रता की इच्छा है, वो सोचता है मुझे भी स्वतंत्र होना है। तो ये आपकी ब्रीफ समरी है, जो पोएम थर्ड है उसकी ब्रीफ समरी पूछे 5 मार्क्स में तो ये लिख देना। ये ऊपर वाली भी लिख के आओ तो इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ टाइगर इन द जू इज लवली पोएट बाय लेस्ली नोरेंस। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू टू द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट। वही बता रखा है, कॉन्ट्रास्ट कर रखा है टाइगर इन द जू का और टाइगर जो हमारे नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं वो। द टाइगर मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। इन हिज नेचुरल सराउंडिंग द टाइगर इज हैप्पी एंड जॉयफुल। वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग जो है, वातावरण है, वहां बिल्कुल खुश है। बट इन अ केज, लेकिन केज में ही इज फुल ऑफ रेज, बहुत गुस्से से भरा हुआ है केज में, एंड ट्रबल। द पोइट शोज द ग्रेट इंपोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। वो पोइट क्या दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि जो टाइगर है वो केज में तो बिल्कुल गुस्से से भरा हुआ है और पिंजरे में उदास है। वो ये शो करना चाह रहा है कि उससे स्वतंत्रता की कितनी जरूरत है, या स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम है, कितनी इम्पोर्टेंस है, वो बता रहा है। इसके पैसेज जो हैं उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। फर्स्ट पैसेज है हमारा, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रीट द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। इससे पूछा है हु इज ही हियर एंड हाउ डज ही वॉक। तो ही का मतलब क्या है, यहाँ ही का मतलब है टाइगर। ही वॉक विद प्राइड, प्राइड के साथ वो मूव करता है।
वट इमोशन डज ही शो, क्या इमोशन इसने दिखाए हैं? टाइगर तो गुस्से में है तो वो दिखा रहा है एंगर। वट डज पैट्स ऑफ वेलवेट मीन्स, पैट्स ऑफ वेलवेट का मतलब क्या है? जो एनिमल है उसके जो पैर होते हैं उसके नीचे जो सॉफ्ट सॉफ्ट उसके पैडेड पैर होते हैं उसको बोल रहा है ये। द नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम, पोएम और पोएट का नाम बताना है। विच वर्ड राइम्स इन दिस स्टैंजा, स्टैंजा में कौन सी राइमिंग वर्ड है वो बतानी है। तो इसमें राइमिंग वर्ड क्या है? रेज, रेज हो गया, केज हो गया, ये सेम है ना, तो ये आपकी राइमिंग वर्ड है। तो ये इम्पोर्टेंट था हमारा फर्स्ट पैसेज। इसी से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपकी पोएम नंबर जो थर्ड है टाइगर इन द जू वो कंप्लीट हो गई है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, वहाँ करेंगे हम हमारी पोएम नंबर फोर्थ। सो तब तक के लिए पिछली सारी क्लासेस आप अपने कंप्लीट कर लेना। थैंक यू सो मच।